पूरी देखिए। देखिए कैंडी हम कोई सी भी ले लेंगे, कैंडी तो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना, कोई सी भी कैंडी ले लीजिए, पैक करेंगे हम इसमें। देखिए ये कल नई साइज़ की पिन्नी आई है, तो इसमें हम जो बनाएंगे वो 2 रुपये की सेल में बनाएंगे माल, और बहुत बिकेगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए इस टाइप की पिन्नी है, साइज़ है इसका 1x4, ठीक है। पूरी डिटेल दूंगा इंशाल्लाह हर चीज़ की आपको, बस ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा। इसमें हम कैसे करेंगे, कोई सी भी कैंडी फिल कर सकते हैं। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। जेम्स का बनाया मैंने। अच्छा मैं आपको पहले ही बता के चल रहा हूँ, जब भी हम माल पैक करेंगे कैंडी का तो हाथों में ग्लव्स पहन लेंगे या फिर किसी चीज़ से पैक करेंगे, ठीक है। ये तो मैं आपको ऐसे ही करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही पैक करके रख लिया है माल। अच्छा ये दिखाना इसीलिए ज़रूर होता है कि आपकी समझ में आए ना, तो मैं ये भी बना के रख लूँ, सारा बना के रख लूँ, बस आपको बता दूँ, लेकिन उससे समझ में नहीं आएगी आपकी बात, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये तो मैं बना के दिखाता हूँ, इसलिए ऐसे बना करके आपको दिखा देता हूँ। जब ये माल आप पैक करें तो हाथों में ग्लव्स पहन लें, ठीक है, या फिर किसी चीज़ से पैक करें। इसमें तकरीबन 8 ग्राम के आसपास जेम्स हमें डाल देनी है। अगर काउंटिंग करेंगे तो 20 दानों के आसपास आते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से बनाने लेना है हमें, ठीक है। ऐसे दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारा इस तरीके से पैक बन के तैयार होगा। ये 2 रुपये का बिकेगा और ये तकरीबन 1 रुपये में बन के तैयार हो रहा है। मार्जिन भी बहुत अच्छा आएगा और 2 रुपये की सेल में बिकेगा भी बहुत ज़्यादा। जेम्स है ये, ठीक है। अब इसे पैक कैसे करेंगे, देखिए मैंने जो बनाया है, जो मेरे जहन में अल्लाह ने आइडिया डाला था वो ये है। बड़ी खूबसूरत पैकिंग लग रही है ये और बहुत अच्छा रहेगा। इसे करा कैसे पैक मैंने, ये देखिए टेप की मशीन ले लेनी है, क्योंकि टेप की मशीन लेने से काम बहुत जल्दी बन जाता है। इसे इस तरीके से मोड़ लेना हमने, ठीक है, और ऐसे लगा देना है इस पर, ये देखिए, ठीक है। बस तरीके से लग गया। और अब ऐसे बहुत इजी है, बहुत आसान है। क्वालिटी जो है बहुत फैंसी बनेगी और घर से ही इस छोटी सी मशीन से हम ये बना सकते हैं। ये देखिए, ठीक है ना, इस तरीके से चिपक जाता है। और जब दुकानदार देगा तो मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। बहुत सा बंदा सोचता है कैसे होगा, ऐसे तोड़ेगा दे देगा, बिल्कुल आसान है। और ये देखिए ये देखिए, मतलब बहुत आसान तरीके से बन जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा लगेगा देखने में। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से लग रहा है। इस पे बस पन्नी चढ़ा देनी है ज़रूरी, जो मैं चढ़ाता हूँ, ठीक है ना। और बस माल बन के कंप्लीट। ये टेप छुटाएंगे, चिपका देंगे। 2 रुपये की सेल का आइटम है दोस्तों, इतना बिकेगा इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा। जेम्स बनाइए, अलग अलग पत्ते बनाइए कैंडियों के। मिसाल के तौर पे 8 से 10 वैरायटी ले ली, 8 से 10 वैरायटी के पत्ते बनेंगे। ये लीजिए, और ये मैंने पत्ते पे लगाया है। दूसरी पैकिंग भी मैं आपको करके इसकी बहुत जल्दी दिखाऊंगा, ठीक है ना, कि किसी और चीज़ में हम कैसे इसको पैक कर सकते हैं कि और बेस्ट पैक लगे हमारा। मगर ये जो है अभी कुछ दिन बहुत बिकेगा क्योंकि 2 रुपये की सेल का आइटम है और जेम्स भी बहुत सारी है 2 रुपये में। तो ये हमारा जो है, जैसे मिसाल के तौर पे 8 ग्राम में बता रहा हूँ आपको, 20 पीस तकरीबन आ जाते हैं। तो ये मैंने कॉस्टिंग निकाली थी इसकी, ये हमारा 35 रुपये में बन के तैयार हो जाएगा। ये पिन्नी भी, ये गत्ता भी, पूरी चीज़ें 35 रुपये में कंप्लीट हो जाएगा पहुंच करके, क्योंकि 30 रुपये में ये आइटम बन के तैयार होगा हमारा। पन्नी वगैरह सब लगा के 5 रुपये इस पर हम बढ़ा लेंगे। तो इस तरीके से मैंने निकाली थी, आप भी निकाल सकते हैं। 8 ग्राम 85 रुपये kg के हिसाब से जेम्स, और ये 8 से 10 पैसे की पन्नी पड़ती है जिसमें मैंने पैक करा है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा 30 में बन के तैयार हो रहा है। 5 रुपये हमने इस पर और बढ़ाए तो 35 में हमारा ये बन के तैयार हुआ है, ठीक है ना। 35 में बन के तैयार हो गया हमारा।
माल है 64 रुपये का, 32 पीस है इसमें, 2 4 6 8 8 8 की 4 लाइनें, 8 चौक 32, तो 64 रुपये का माल है, 35 में बन के तैयार हुआ है। हम इसे 45 का 48 का आराम से बेच सकते हैं, 48 का आराम से बिक जाएगा क्योंकि माल 64 का है। तो इस तरीके से हम बना के बेच सकते हैं। ठीक है, बस आज के टाइम में 2 बातें बहुत सामने आती हैं जिनकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो इन 2 बातों का हम ख्याल रखा करें। एक क्या है, वादा खिलाफ़ी। ये बात आप भी जानते होंगे, मेरे सामने भी खूब आती है। वादा खिलाफ़ी बहुत ख़तरनाक चीज़ है जो नुकसान की तरफ ले जाती है। किसी से वादा किया और उसे पूरा ना किया। आज के टाइम में आप देखते होंगे ये बात कितनी आम चल रही है और कितनी आसानी से हम तुम इस काम को कर देते हैं और इसे गलती नहीं समझते। हम कहीं जा रहे हैं या हमें कहीं जाना है, किसी ने हमारे पास फ़ोन किया कि कितना टाइम लगेगा, हमें पता है 2 घंटे लगेंगे, लेकिन हम कहते हैं आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। हमें पता है 2 घंटे लगेंगे, लेकिन हम कह देते हैं 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। हमें पता है 1 घंटा लगेगा, लेकिन हम कहते हैं 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। इस तरीके से हम वादा कर रहे हैं लेकिन पहुंचेंगे हम 2 घंटे में, और हमें पता है हम ये काम जान के कर रहे हैं। लेकिन और इसमें और बात समझिए, इसमें हम अपनी कलाकारी समझते हैं, बल्कि उल्टी इसमें हम कलाकारी समझते हैं कि हम सामने वाले को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस बात से बचने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है मेरे अज़ीज़ों, बहुत ही ज़्यादा। बड़े नुकसान की बात है ये। अगर हमने किसी से वादा किया 15 मिनट का, तो 10 मिनट में हम अगर पहुंच रहे हैं तो 15 मिनट का वादा करें हम कि 15 मिनट में हम उसके पास पहुंच जाए। अगर हमने किसी से वादा किया है कल हम उसके पास आ रहे हैं और ऐसा हो जाता है, कोई मजबूरी आ जाती है, भाई हम नहीं जा पाएंगे, तो हम फ़ोन करके बता दें कि भाई मैं नहीं आ पाऊँगा, ये परेशानी हो गई, ये मजबूरी हो गई है, या मजबूरी भी नहीं है, आपका मन नहीं कर रहा, आप फ़ोन करके कह दीजिए कि भाई मैं नहीं आ पाऊँगा उस वक्त के आने से पहले पहले। तो जब भी किसी से कोई वादा करे, ये हर वादे के बारे में है, अगर वो वादा हम पूरा नहीं कर पाएंगे, तो उस वक्त के आने से पहले पहले जो वादा हमने किया है मने कर दें अजीज़ों। इस बात को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है और मेरे दोस्तों इस बात पे अमल करें। ये बड़े नुकसान की बात है और हमें पता भी नहीं चलता। दूसरी बात अमानत में ख़यानत। अमानत में ख़यानत बहुत बड़े नुकसान की तरफ ले जा रही है आज हमें। अब अमानत में ख़यानत क्या है? एक तो वही है भाई, किसी ने माल दिया हमें, किसी ने कोई चीज़ दी, उसमें हम ख़यानत करने लगे। ये एक बात है, किसी ने हमसे कोई अपनी बात बताई, ये भी उसकी अमानत है हमारे पास। एक तो कोई चीज़ रख देना, सामान रख देना, पैसा रख देना, ये भी अमानत है। तो भाई जैसे जिसने दी है उसको वैसे दे दो जब वो मांगे। ख़यानत नहीं करनी उसमें, उसके बारे में तो हमें सोचना ही नहीं, क्योंकि वो हमारे पास अमानत है। दूसरी चीज़ ये है जिसका हमें पता ही कोई नहीं और बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है कि किसी ने हमें कोई बात बताई, वो हम दूसरों तक पहुंचा देते हैं। वो उसकी अमानत है हमारे पास। उसने हमें अपने दिल की बात बताई है, अपने घर की बात बताई है, अपनी परेशानी की बात बताई है, वो अमानत है। इस बात को हमें समझना होगा। तो उसकी बात हमारे पास अमानत के तौर पे होनी चाहिए, हमें किसी दूसरे को नहीं बतानी वो बात। इस बात का भी ख्याल करने की ज़रूरत है। तो एक वादा खिलाफ़ी और एक अमानत में ख़यानत। अमानत में ख़यानत से बचे, वादा खिलाफ़ी से बचे दोस्तों। ये बड़े भारी नुकसान की बातें हैं। तो बात को समझिएगा, सोचिएगा और फिर अगर हमारे अंदर ये बातें हैं तो उन्हें निकाल दीजिएगा। मैं भी और आप भी, और आगे इन बातों को पहुंचाया करें, लोगों को बताया करें, दावत दिया करें, जब भी तो हमारे अंदर से निकलेंगी। यूँ फरमाया, अगर कोई अच्छाई अपने अंदर हम लाना चाहते हैं तो उस अच्छाई की खूब दावत दें। कोई अच्छाई अगर हम अपने अंदर लाना चाहते हैं तो उस अच्छाई की खूब दावत दें, तो इंशाअल्लाह वो अच्छाई हमारे अंदर आ जाएगी। कोई बुराई हम अपने अंदर से निकालना चाहते हैं तो उस बुराई की खूब दावत दें लोगों को कि भाई ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, ये बुराई है, इस बुराई को ना करो, तो इंशाअल्लाह हमारे अंदर से वो बुराई निकल जाएगी। ठीक है, मिलेंगे हम इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ।